हाँ जी, वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस पार्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे ये जो हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ऐसी वेबसाइट्स को कैसे फाइंड करें जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं। वो हमने इसलिए देखा था क्योंकि आपको पता है हर वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट नहीं करती, इसलिए हमने सिर्फ गूगल से वही वेबसाइट्स निकालनी है जो गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं। जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, गूगल पे क्या सर्च किया था, हमने सर्च किया था जी राइट फॉर अस। अब राइट फॉर अस के बाद हम लगा देते हैं प्लस, प्लस के बाद हम लिखते थे वो कैटेगरी जिस कैटेगरी की हम वेबसाइट्स निकालना चाहते हैं। कैटेगरीज मतलब कि ये बहुत सारी टाइप्स हैं जिसके ऊपर आप गेस्ट पोस्टिंग का काम कर सकते हैं। ये फैशन सिर्फ एक है, फैशन है, हेल्थ है, होम इम्प्रूवमेंट है, टेक्नोलॉजी है, अब बहुत सारी इंशाल्लाह एक वीडियो आएगी, मैं उसमें आपको इसकी पूरी लिस्ट भी बताऊंगा कि आप कौन कौन सी कैटेगरीज के ऊपर काम कर रहे हैं। अब फर्ज करेंगे ये मैंने कर लिया सर्च। आज की जो वीडियो है वो इस चीज़ से रिलेटेड है कि ये जितनी भी वेबसाइट अब हमें शो हुई हैं, राइट फॉर अस प्लस फैशन लिखा है, क्या ये सारी की सारी वेबसाइट हमारे काम की हैं? क्या ये सारी की सारी वेबसाइट गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं? देखिए, ये जितनी भी वेबसाइट आपको ये गूगल पे शो हो रही है ना, ये सब की सब गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन सब की सब हमारे काम की नहीं है। सवाल पैदा होता है जी, जब सारी गेस्ट पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं तो सारी हमारे काम की क्यों नहीं है? वो इसलिए अब इनमें से हम सिर्फ वो वेबसाइट अपने पास रखेंगे, उनके साथ काम करेंगे, उनको अपने पास रखेंगे, डाटा सेव करेंगे जो हमारे काम की होंगी। अब ना हर वेबसाइट का ना कुछ क्राइटेरिया होता है। अब वो क्राइटेरिया अगर वेबसाइट पूरा करेगी तो उस वेबसाइट को हम अपने पास रखेंगे। क्राइटेरिया जो थे ना वो निकालने के लिए इस वेबसाइट की 5 चीज़ें होती हैं। अगर 5 चीज़ें इस वेबसाइट की पूरी होंगी तो हम इसके साथ काम करेंगे। अगर इसकी 5 चीज़ें पूरी नहीं है तो हम इस वेबसाइट के साथ गेस्ट पोस्टिंग चाहे वो एक्सेप्ट भी करती है ना, फिर भी काम नहीं करेंगे। अब वो 5 चीज़ें कौन सी हैं? यूं कह लें, अगर वो 5 चीज़ें हमें पूरी होंगी तो ये वेबसाइट जो होता है ना वो पावरफुल है, देन हम इसके साथ काम करेंगे। जो वेबसाइट पावरफुल नहीं है, ये यूं कह लें कि वेबसाइट की ना पावर निकालने के लिए जो होता है ये 5 टर्म यूज होती हैं। अगर ये 5 चीज़ें पूरी हो जाती हैं तो हम चुप करके इसके साथ क्या करेंगे? काम करेंगे। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहली चीज़, इस वेबसाइट की ट्रैफिक कितनी है। अब सवाल पैदा होता है कि ट्रैफिक क्या मोटरसाइकिल गाड़ियाँ होती हैं? बिल्कुल भी नहीं। ट्रैफिक का मतलब वेबसाइट के ऊपर ये मतलब होता है इस वेबसाइट के ऊपर कितनी ऑडियंस आ रही है, कितने लोग आ रहे हैं, कितने विजिटर आ रहे हैं, उसको कहते हैं एसईओ की लैंग्वेज में ट्रैफिक, कि कितनी ट्रैफिक इस वेबसाइट के ऊपर आ रही है। दूसरी चीज होती है जी DR। DR स्टैंड फॉर डोमेन रेटिंग। तीसरी चीज होती है जी DA। DA स्टैंड फॉर डोमेन अथॉरिटी। चौथी चीज होती है जी PA। PA स्टैंड फॉर पेज अथॉरिटी। पांचवी चीज होती है जी SS। SS मीन स्पैम स्कोर। ये अभी मैंने आपको 5 चीजें जो थे ना वो पूरी की हैं। अब ये 5 चीजें किसी वेबसाइट के ऊपर होंगी तो वो वेबसाइट हमारे काम की है, उसके साथ हम ये गेस्ट पोस्टिंग का काम कर सकते हैं। हर वेबसाइट हमारे काम की नहीं है, ठीक है, ये बात को याद रखना है। अब जो सबसे पहले मैंने बात की थी ना ट्रैफिक की, ट्रैफिक मींस कि ऑडियंस, कितने विजिटर, कितने लोग इस वेबसाइट के ऊपर आ रहे हैं। अगर वो लोग 1000 से ऊपर होंगे तो ये वेबसाइट हमारे काम की है। कितने? अगर इस वेबसाइट की ट्रैफिक जो भी हम गेस्ट पोस्टिंग के लिए फाइंड करें उसकी ट्रैफिक 1000 से ज्यादा होगी तो हमारे काम की है। DR दूसरी चीज थी, DR, DA और PA। अगर 25 से ऊपर होगा तो ये वेबसाइट हमारे काम की होगी। अगर ट्रैफिक 1000 से कम है, DA, DR और PA 25 से कम है, देखिए जो ट्रैफिक होती है ना उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो कितनी जो है ना वो होगी, वो लाख होगी, करोड़ होगी, 1 मिलियन होगी, 2 मिलियन होगी, 5 मिलियन होगी, 10 मिलियन होगी, उसकी कोई लिमिट नहीं है। लेकिन जो DA, PA और स्पैम स्कोर है ना, इसकी जो मैक्सिमम लिमिट होती है ना वो 100 होती है, मतलब कि 100 से ऊपर नहीं जा सकते। जैसे हम पेपर देते हैं ना तो हमारी एक स्पेसिफिक बुक के, जैसे मैथमेटिक्स होती है, उर्दू होती है, इस्लामियत होती है, उसके नंबर होते हैं कि भाई 75 है या 55 है या 50 है या 100 है। आपको पता है अगर मैक्सिमम भी आप नंबर लेंगे तो कितने ले सकते हैं? 100।
100 में से आप ऊपर तो नहीं ना जा सकते क्योंकि उसके टोटल नंबर 100 है। इसी तरह DA, PA और स्पैम स्कोर, DA, PA, PR और स्पैम स्कोर, ये 4-5 चीज़ें क्या है, आउट ऑफ 100 है कि मैक्सिमम 100। लेकिन ट्रैफिक की कोई लिमिट नहीं है कि भाई वो 500 है, 5000 है, 5 लाख है, 5 करोड़ है, 5 अरब है, कितनी उसकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, अब इनमें से ये जो आपको जितनी भी वेबसाइट इधर नजर आ रही है ना, ये सारी गैस पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ वही वेबसाइट हम अपने पास रखेंगे जिसकी ट्रैफिक 1000 से ऊपर होगी, DA, DR, PA 25 से ऊपर होगा। पांचवी चीज थी स्पैम स्कोर। स्पैम स्कोर जो आउट ऑफ 100 होता है वो होगा 5 से नीचे, DA, DR 25 से ऊपर, ट्रैफिक 1000 से ज्यादा, और स्पैम स्कोर होगा 5 से नीचे। अब ये हम क्राइटेरिया क्यों निकालते हैं? किसी भी वेबसाइट की ना पावर नापने के लिए, देखिए फर्ज करें जैसे कि एक MPA होता है, एक MNA होता है, वो हमें कैसे पता चलता है कि इसकी पावर क्यों है? क्योंकि उसके नाम से जाहिर है भाई ये MPA है, ये MNA है, आम शहरी की निस्बत उसकी क्या होगी, पावर ज्यादा होगी। सेम एज इट इज हम इन वेबसाइट की निकालेंगे पावर, जो उस पावर के क्राइटेरिया के अंदर वेबसाइट आएगी उसको हम अपने पास रखेंगे, बाकी वेबसाइट को हम अपने पास नहीं रखेंगे। अब इसकी पावर निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब कैसे पता चलेगा कि इसकी पावर क्या है? अब उसके लिए ना टूल यूज होते हैं। टूल मीन कि ऐसी वेबसाइट्स हैं, ऐसी चीजें हैं जहां पे इस वेबसाइट को रखेंगे तो वो खुद ब खुद ही बता देगा इसकी ट्रैफिक कितनी है, इसका DA कितना है, इसका DR कितना है, इसका PA कितना है, स्पैम स्कोर कितना है। चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर, आपने आ जाना, जो भी चीज आपको मिलेगी ना फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई हम पैसे नहीं लगाएंगे, हर चीज आपको कहां से मिलेगी, गूगल से। इसीलिए मैंने कहा था कि आपके पास बेसिक से बेसिक लैपटॉप भी होगा ना तो चलेगा, क्योंकि हमने इसमें कोई हाई फाई लेवल के सॉफ्टवेयर तो यूज करने नहीं है, हमने तो करना सिंपल इज दैट गूगल को यूज। गूगल पे आ चुका हूं जी। पहला टूल आप इधर सर्च करेंगे AHREFS, गूगल पे जाएंगे, इधर लिखेंगे AHREFS। अब ये ऐसा टूल है जो आपको दो चीजें निकाल के देगा इस वेबसाइट की, ट्रैफिक और DR, क्योंकि हमें तो नहीं पता इसके DR और ट्रैफिक क्या है, वो तो हमें टूल बताएंगे। तो जैसे ही आप AHREFS गूगल पे सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट टूल आपको इधर से आ जाएगा नजर, आपने इसको कर लेना है ओपन। अब ये ऐसे टूल है जो आपको इन वेबसाइट्स की पावर निकाल के देते हैं। वैसे हमें तो आपको पता इल्म नहीं है कि कितना पावर है, कितनी नहीं है। अब ये मैं टूल पे आ चुका हूं। अब इधर लिखा हुआ है साइन इन और साइन अप। आपने अगर फ्री में, ये देखें टूल सारे हमेशा पेड होते हैं, पैसे देके आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं इंशाल्लाह आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यूज करना सिखाऊंगा। जब तक आप लोगों की अर्निंग स्टार्ट नहीं होती, पैसा आना स्टार्ट नहीं होता, तब तक आपने टूल्स जो होते हैं वो फ्री में यूज करने हैं। ठीक है, कैसे यूज करें वो भी सिखाता हूं। इधर आपको नजर आ रहा है साइन इन और साइन अप। आपने साइन इन या साइन अप नहीं करना, साइन इन या साइन अप आपने नहीं करना। अगर आपने साइन इन या साइन अप कर दिया फिर आप इसको फ्री में यूज नहीं कर सकते, एक हफ्ते के लिए करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? अनलिमिटेड यूज करने के लिए आपने क्या करना है, साइन इन या साइन अप नहीं करना। आपने चुप करके इधर से आना है नीचे, इस टूल के आप नीचे आएंगे ना, सबसे पहले मैंने बात की थी ट्रैफिक की। अब जितने भी टूल है ना, अब ये दो इधर ना मैंने AHREFS अभी एक ओपन किया है, बहुत सारे टूल है, जैसे AHREFS है, समरिच है, मजेस्टिक है, ओबर सजेस्ट है, सिमिलर वेब है, SEO क्वैक है, बहुत सारे टूल्स है। जब मैं गैस पोस्टिंग सीख रहा था ना तो मुझे इतनी हावना नहीं थी, तो मैं सारे टूल्स को यूज करता, इवन दैट मैं पेड में यूज करता था। मुझे किसी ने ये नहीं बताया कि भाई आप फ्री में भी इसको कर सकते हैं। तो भाई आपने पैसे नहीं लगाने, जब आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी देन आप 1 लाख का ले लीजिएगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। जब तक अर्निंग स्टार्ट होगी हम फ्री में डाटा एनालिसिस करेंगे, फ्री में वेबसाइट की पावर को निकालेंगे। सबसे नीचे आएंगे तो ये लिखा हुआ है जी ट्रैफिक चेकर, ठीक है, इस पे मैं कर दूंगा क्लिक। अब इसलिए कहता है जी, इधर देखा जी इंटर डोमेन और URL, जिस वेबसाइट की आप पावर को फाइंड करना चाहते हैं ना, ट्रैफिक निकालना चाहते हैं, वो आपने इधर रख देनी। जैसे कि आपके सामने मैंने गूगल से ये वेबसाइट से निकाली हुई है, फर्ज करें मैं इस वेबसाइट को जो होता है ना वो इधर से कर लेता हूं ओपन। अब जब आप गूगल से राइट फॉर अस लिख के राइट फॉर अस इसलिए लिखते हैं कि हमें सिर्फ वो वेबसाइट मिले जो गैस पोस्टिंग एक्सेप्ट करती हैं। अब जब मैंने ये वेबसाइट ओपन की है ना, अब ये ना इस वेबसाइट का पेज ओपन हुआ है। क्या ओपन हुआ है?
पेज ओपन हुआ है, हमने हमेशा इसका डोमेन को लेना है, इसके नाम को लेना है, आगे वाली चीजों को नहीं लेना। यूं कह लें जैसे एक घर होता है ना, एक घर का मेन दरवाजा होता है, ठीक है, तो उस घर के मेन दरवाजे से अंदर जाए तो उसके छोटे छोटे रूम्स होते हैं। ये जो पेजेस होते हैं ना, अ कलेक्शन ऑफ पेजेस इज कॉल्ड अ वेबसाइट। पेजेस बनते हैं देन जान के वो क्या बनता है, वो एक वेबसाइट बनती है। जैसे छोटे छोटे कमरे बनते हैं ना, तो जब वो कमरे आपस में कलेक्शन हो जाते हैं कि मेन दरवाजा लेता है, वो क्या बनता है, वो घर बन जाता है। इसी तरह हमने किसी रूम का जो सा वो एड्रेस नहीं लेना, उस मेन घर के मेन दरवाजे का लेना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये जो राइट, इसके दो तरीके हैं, या तो राइट फरास का आगे से पेज इस तरह काट दें, ये मैंने आगे से काट दिया है, ठीक है, या दूसरा मेथड ये है कि आप चुप करके इधर से आपने ये देखना है, ये जो .com लिखा हुआ है, ये देखें, ये आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है इधर से, fashionsololite.com। इधर से आपने ना, मतलब कि आपने .com तक इसको कॉपी कर लेना है। अगर समझ नहीं ना आई, आपने यूं देखना है https:// आगे वेबसाइट का नाम .com। जब .com के बाद हमेशा वेबसाइट के ऊपर .com नहीं होगा, .pk भी होगा, .in भी होगा, .ca भी होगा, .uk भी होगा, जिस कंट्री के उस कंट्री का होगा। आपने ना इन दो स्लैश, ये जो आपको दो, ये जो टेढ़ी लाइन लगी हुई है ना, इनको स्लैश कहते हैं। आपने देखना है कि उस वेबसाइट के नाम के बाद जो पहला स्लैश आ रहा है ना, अगर आपको नहीं ना पता चल रहा है इस वेबसाइट का डोमेन क्या है, नेम क्या है, कैसे की कॉपी करना है, कोई इशू नहीं है। आपने क्या करना है, आपने उधर से उसको पकड़ लेना है। ये देखिए, इधर से इसके ऊपर रखना है, इधर से मैंने क्या क्लिक, ये मैंने इधर से सिलेक्ट करके कर लिया, कंट्रोल कीबोर्ड से करेंगे Ctrl+C, तो ये हो जाएगा कॉपी। अब ये कॉपी हो गया है। अब मैं जाऊंगा स्टूल के पास, इधर से मैं क्या करूंगा, इसको रख दूंगा Ctrl+V से, कीबोर्ड से Ctrl+V, चेक ट्रैफिक। अब ये क्या करेगा, ये मुझे ट्रैफिक निकाल के देगा। ट्रैफिक मींस के ऑडियंस, कितने यूजर इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं। अगर इसकी ट्रैफिक 1000 से ज्यादा होगी तो अपने पास इसको सेव करेंगे, अगर 1000 से कम होगी तो हम इसको अपने पास नहीं रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसकी पावर नहीं है। हम यूं कह लें, इस वेबसाइट की पावर को देखने के लिए ये चीजें चेक करते हैं, इसकी ट्रैफिक, इसका DA, इसका DR, इसके PS, इसके स्पैम स्कोर। अब देखें जी, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन पे 3.6K। अब ये जो K आपको नजर आ रहा है ना, जितने K होंगे उतने हजार होंगे। लाइक 1K 1000, 2K 2000, 3K 3000, मतलब कि जितने K उतने हजार। फर्ज करें 100K है ना, मतलब कि 100 आगे K लिखा हो, इसका मतलब वो 1 लाख है। अब देखिए, ये लिखा हुआ है 3.6K, इसका मतलब इस वेबसाइट की जो ट्रैफिक है ना वो 3600 है। 3600, K का मतलब हजार होता है, 3.6K मतलब कि 3600 ट्रैफिक है। अब थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, अब देखें ये जो ट्रैफिक 3600 आ रही है वो कहां से आ रही है। जो टॉप ऑफ द कंट्री है ना वो है यूनाइटेड स्टेट, कि इस कंट्री से आ रही है। हम साथ ये भी मेंशन करेंगे, कैसे मेंशन करेंगे वो भी आगे देखते हैं। एक चीज निकल आई, मैंने 5 चीजें बताई थी, दूसरी चीजें कैसे फाइंड करेंगे। अगेन जाएंगे AHFS टूल पे, ठीक है जी, ये मैं चला गया हूँ बैक इस पे AHFS टूल पे। अब सबसे आप अगर नीचे जाएंगे ना इस टूल के ऊपर, अगर मैं इसको इधर से स्क्रॉल करता हूँ, इधर से मैं इसके जाता हूँ पीछे, आपने ना अगेन इसके नीचे आ जाना है। जहां से आपने इसकी ट्रैफिक निकाली है ना, वहां से ना आपको ये ऑप्शन नजर आएगा बैकलिंक चेकर। ये क्या लिखा हुआ है, बैकलिंक चेकर, इस पे करेंगे क्लिक। अब इधर से आप इस वेबसाइट की दूसरी चीज निकाल सकते हैं जो था DR, डोमेन रेटिंग। मैं इधर पे कर दूंगा क्लिक, इस पे कर दूंगा चेक कि अब इस वेबसाइट का मुझे क्या निकाल के दे, DR निकाल के दे। आपके सामने मैंने स्टूल को पैसे तो नहीं दिए, बिल्कुल फ्री में यूज कर रहा हूं, ठीक है। पेड में आपने तब, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वेल एंड गुड आप करें, अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आपने इस तरह इसको फ्री में यूज करना है। ये देखिए क्या लिखा हुआ है, डोमेन रेटिंग कितनी है, 15। अब मैंने आपको कितनी बताई थी, कितनी होनी चाहिए, 25 से कम ना हो, ठीक है जी। दूसरी चीज, बाकी जो 3 चीजें मैंने आपको बताई थी ना, आपने अगेन आना है गूगल पे। वो कैसे फाइंड करनी है, आपने इधर लिखना है DA चेकर, गूगल पे आना है। मैंने जब गेस्ट पोस्टिंग सीखना स्टार्ट की थी तो मैं 5-6 टूल को यूज करता था, दैन जाके मैं 4 से 5 चीजें ये निकालता था। अब आपके लिए कितनी आसानी है, 2 टूल यूज करने हैं, AHREFS और DA चेकर।
DA चेकर लिखेंगे तो ये पहली वेबसाइट आपको इधर नजर आ रही है, इसको मैं इधर से कर लूँगा कॉपी, इधर से मैं इसको कर लूँगा ओपन, ये मैंने कर लिया ओपन। वो कह रहा है इधर आप डोमेन का URL रखें, डोमेन का नाम रखें जिसका आप चेक करना चाहते हैं। ये मैंने इधर क्लिक कर दिया, ये मैंने कर दिया Ctrl+V, ठीक है। Ctrl+V, इधर से आपने करना है सिलेक्ट इसको I am not a robot, कि आप रिबोट नहीं है, आप इंसान है। इधर से आपने सेलेक्ट कर दिया I am not a robot पे आपने कर देना है क्लिक। नीचे लिखा हुआ है जी चेक अथॉरिटी। अब 5 चीज़ें वेबसाइट की चेक करनी थी, ट्रैफिक, DR, DA, PA और स्पैम स्कोर, क्योंकि ये चीज़ें एनालिसिस करना ज़रूरी है इस काम में। अगर ये गेस्ट पोस्टिंग स्किल आपने सीखनी है तो ये ज़रूरी है, तब भी तो आपको पता चलेगा कि किस वेबसाइट के साथ आपने काम करना है, किस वेबसाइट के साथ काम नहीं करना। थोड़ा सा स्क्रॉल करूंगा, ये देखें जी, ये लिखा हुआ है मोज डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी मीन्स के DA, मोज जो लिखा हुआ ना साथ MOZ, ये मोज एक टूल है जिसकी बिना पे ये हमें क्या करता है, जैसे AHRSS टूल है, DA चेकर टूल है, इस तरह मोज भी टूल है। तो मोज की बिना पे ये हमें चीज़ें बता रहे हैं। आगे लिखे क्या हुआ है पेज अथॉरिटी। अब डोमेन अथॉरिटी 33 है, पेज अथॉरिटी कितनी है 43। थोड़ा सा स्क्रॉल करें तो ये आ गया जी स्पैम स्कोर कितना है 1%। अब मैंने बताया था आपने वेबसाइट अपने पास तब रखनी है, तब अपने पास सेव करनी है जब उसकी ट्रैफिक 1000 से ज़्यादा हो, DR उसका 25 से ज़्यादा हो, DA 25 से ज़्यादा हो, PA 25 से ज़्यादा हो, उसका स्पैम स्कोर क्या हो 5 से कम हो। अब देखें इस वेबसाइट की क्या है, स्पैम स्कोर 1 है, इसकी DA कितना 33 है, PA कितना है जी 43, लेकिन इसका DR कम था। DR कितना था जी 15। अब ना कुछ ऐसे सिनेरियो होते हैं, अगर थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे भी होंगी ना, तब भी उस वेबसाइट को हम अपने पास जो होते हैं ना वो सेव कर लेंगे। इसका मतलब है ये वो एलिमेंट है जो हमने बार बार यूज करने हैं। जो भी वेबसाइट निकाले बस उसकी पहले पावर देखनी है, अगर पावर अच्छी है तो अपने पास रखनी है, अगर नहीं अच्छी तो अपने पास नहीं रखनी, ठीक है जी। इसके अलावा अभी ये तो हमारी सीरीज है, 1 से 1.5 मंथ चलेगी जी, सारा कोर्स आप सीख सकते हैं। उसके अलावा हमारे पेड कोर्स, अगर आप जल्दी से जल्दी सीखना चाहते हैं तो हमारा पेड कोर्स होता है, फिजिकली होता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी अकेडमी है लर्न देन अर्न बाय शाम के नाम से, इधर हम फिजिकली भी ट्रेनिंग देते हैं। अगर आप बहन हैं भाई हैं अकेडमी नहीं आ सकते तो आप घर बैठे ऑनलाइन जूम के थ्रू भी हमारी क्लासेस होती हैं। 1 मंथ की प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, 1 मंथ में इंशाल्लाह आपको एक्सपर्ट बना दिया जाएगा अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे। अगर आप वो फास्टली सीखना चाहते हैं, जल्दी जल्दी सीखना चाहते हैं तो आप वो ट्रेनिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। फॉलो फॉर मोर, टिल देन गुड बाय।